दिन सुबह मैं अपने कंप्यूटर को यूं ही चला रहा था। देन मैंने फ़ाइल मैनेजर को ओपन किया, मुझे कुछ अननेसेसरी फाइल्स को डिलीट करने थे। देन अचानक से एक फ़ोल्डर मेरे सामने आया पिकनिक करके, एंड देन मुझे तुरंत रियलाइज़ हो गया कि एक ऐसा वीडियो था जो कि मैं एडिट करना और अपलोड करना भूल ही गया था, और वो था 2024 का जनवरी महीने पे जो मैंने पिकनिक पे गया था। एंड देन मैंने उस फोल्डर को चेक करना शुरू किया। तो ये कुछ खूबसूरत यादें हैं जिन्हें मैं कभी खोना नहीं चाहता, एंड इसलिए मैंने फाइनल डिसाइड किया कि इस वीडियो को मैं एडिट करूँगा एंड अपलोड करूँगा। अब आप में से कुछ लोग मुझे सवाल पूछोगे कि भाई फॉरगॉटन पिकनिक क्यों? तो दोस्तों ये जो वीडियो है ना, ये मैंने 2024 के जनवरी महीने में शूट किया था। एंड जब मैं वीडियो शूट करके घर आया तो मैं इस वीडियो को भी एडिट ही नहीं कर सका, क्योंकि तभी मेरा कंप्यूटर का ग्राफिक्स कार्ड ख़राब हो गया था। खैर कंप्यूटर तो ठीक हो गया, लेकिन इसके बाद आगे मेरे 3rd सेमेस्टर का फाइनल एग्जामिनेशन, और उस एग्ज़ाम के चक्कर में कभी इस वीडियो को एडिट ही नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा कि अभी कर देते हैं और इसे एक वीडियो बना लेते हैं, तो एज ए मेमोरी भी मेरे साथ रह जाएगा, और ट्यूशन टीचर में मेरे जितने भी सारे दोस्त पढ़ते हैं उनको भी बहुत खुशी मिलेगी। तो ये वीडियो इसी के ऊपर बेस्ड है। Guys, this is Shubin Ashokar speaking. Welcome back to my YouTube channel. तो फाइनली 2024 का ये पहला वीडियो है। आपको विश्वास नहीं होगा कि मेरा जो न्यू ईयर था उसके एक ही दिन बाद ही मेरा एग्ज़ाम था कॉलेज में, तो जिसके कारण साल की शुरुआती समय थोड़ा बहुत रफ तो ज़रूर था। लेकिन जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, हमारे एक टीचर है जो कि हमें आज पिकनिक पे ले जाने वाला है। पिकनिक का क्या स्पॉट है, क्या होने वाला है, कुछ आइडिया नहीं, लेकिन उम्मीद है अच्छा ही होगा। अभी टाइम हो रहा है 6 बजे, और अभी हम लोग नहा धोवा के धीरे धीरे निकल जाएंगे पिकनिक के लिए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग पिकनिक में जाएंगे कैसे, इतना फॉग, अरे बाप रे। ये जो पिकनिक था ना, ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग पिकनिक था, क्योंकि जितने भी सारे ट्यूशन टीचर्स थे जिन्होंने हमें पिकनिक पर लेकर गए थे वो बहुत ही यंग एज के थे। तो जो कौन स्टूडेंट है और कौन टीचर है ये डिफरेंस करने बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सारे टीचर्स को मैं पहचानता नहीं हूँ। तो मैंने क्या किया, गलती से एक टीचर को ऐसे उसका गर्दन पकड़ लिया ऐसे, और फिर मैं इनको पूछने लगा कि अच्छा ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या पढ़ते हो। तो फिर वो टीचर मेरे को रिप्लाई किया कि भाई मैं यहाँ पर पढ़ता नहीं हूँ बल्कि मैं पढ़ाता हूँ, और बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक टीचर है, स्टूडेंट नहीं है। ये तो छोड़ो, स्टूडेंट्स के बीच में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन पैदा हो गया, क्योंकि मैं ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि कौन मुझसे जूनियर है और कौन मुझसे सीनियर है। वो अलग बात है कि बाद में जाकर पता चल कि हम ही सबसे सीनियर मोस्ट स्टूडेंट्स थे जो कि इस पिकनिक में मौजूद थे। शायद 5th सेमेस्टर के कुछ स्टूडेंट्स होंगे भी, शायद, पता नहीं लेकिन हम ही शायद सबसे सीनियर मोस्ट थे। लेकिन तुम विश्वास नहीं करोगे, क्लास 11th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साइज़ देख के कोई भी नहीं कहेगा कि ये लोग 11th और 12th में पढ़ते हैं। वो मेरे से लंबे थे, दाढ़ी उनकी ऐसी बड़ी बड़ी थी, और मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि ये मेरे से सीनियर है, और मैं इनको दादा दीदी ये बोल के पुकारने लगा। बाद में जाकर पता चला ये तो मेरे से जूनियर है। तो ये बहुत ही कन्फ्यूजन था यहाँ पर। बट खैर जो कुछ भी हो, बहुत सारे लोगों को जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पिकनिक बहुत अच्छा था। हेलो गाइस, हम यहाँ पे देखो फंस गए हैं जाम में। ब्रो फंस गए हैं बहुत ही बुरी तरह से, 2 घंटे से। सीरियसली 2 घंटा? बहुत सारे बच्चे एक ही सिंगल बस में, तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था बस के अंदर, लेकिन हम लोगों ने जैसे तैसे करके थोड़ा बहुत मैनेज कर लिया। लेकिन जो बस था ना वो इतना डेंजरस था कि मैं तुम्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये बस हर बार ब्रेक पकड़ता और हर बार मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती थी। मतलब इतना ख़तरनाक ब्रेक पकड़ता था ये बस।
डेस्टिनेशन है जहाँ पर हम लोग पिकनिक करने गए थे वो था भुवनेश्वरी टेम्पल। तो ये टेम्पल का प्रोविंस जो है वो अलग है और पिकनिक स्पॉट थोड़ा अलग है। ऐसा नहीं कि टेम्पल के अंदर ही लोग पिकनिक कर रहे हैं, टेम्पल से थोड़ा दूर ही है। तो ये वाला प्लेस जो है ना वो पिकनिक स्पॉट के लिए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा घूमना चाहते हो तो मैं ये प्लेस ज़्यादा रेकमेंड नहीं करूँगा। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखने के लिए उतना एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर आप सिर्फ पिकनिक के लिए जा रहे हो या फिर आप थोड़े बहुत कैंपिंग ये सब कुछ करना चाहते हो तो जा सकते हो उस जगह में। बहुत अच्छा स्पॉट है और पिक्चर भी बहुत अच्छा खासा आते हैं वहाँ पर। हाँ, तो सुबह 11 बजे हम लोग हमारी नाश्ता वाश्ता शुरू करते हैं। एंड इतना लेट इसलिए हो जाता है क्योंकि नीचे बस को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो यह फाइनली एट 11 AM हम लोग हमारा नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी आंटी जी होती है वो पिकनिक के लिए खाना प्रिपरेशन करना शुरू कर देती हैं। फिर हम लोग यहाँ पर एक काली मंदिर होती है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत बैठने के बाद प्रसाद वरसाद लेने के बाद हम आसपास के एरिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने लगते हैं। यहाँ पर हरियाली की कोई कमी नहीं है दोस्तों, चारों तरफ सब पेड़ पौधे और पहाड़ और बंदर भी थे यहाँ पर। यहाँ पर लोगों ने अपनी प्रेम कहानी को बखूबी निखारने की कोशिश की है ताकि उनकी प्रेम कहानी हमेशा अमर रहे। इसके बाद हमारे ट्यूशन टीचर हमें एक आइसक्रीम पार्टी देते हैं। भले ही ये ठंड का मौसम था लेकिन हमें बहुत ही गर्मी लग रही थी तो हमने थोड़ा आइसक्रीम खाया। सुबह नाश्ता किए हमें बहुत समय हो चुका था तो इसके बाद हम लोगों ने किया थोड़े बहुत चिप्स पार्टी। थोड़ा भूख भी लग रहा था इसलिए। इसके बाद हम लोग नदी के आसपास एक एरिया में थोड़ा बहुत घूमते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट था एंड नदी के आसपास बहुत ही अच्छी पिक्चरें आ रही थी तो हम यहाँ पर खड़े होकर 2-3-4 पिक्चर ले लिए और बहुत ही ठंडी हवा आ रही थी। काफ़ी रिफ्रेशिंग एनवायरनमेंट था यहाँ पर। इसके बाद हम लोग पिकनिक स्पॉट पर लौट आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं जो कि खेल रहे होते हैं, तो कुछ सिंगल बैठे होते हैं क्योंकि उनका कोई गर्लफ्रेंड नहीं होता एंड कुछ लोग बकरियों के साथ दोस्ती करने के लिए जाते हैं लेकिन बकरी सिग्मा निकला दोस्तों। पिकनिक में हम लोग आए हैं और यहाँ पर डांस नहीं होगा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों। बहुत हो गया दोस्तों डांस फांस। इसके बाद हम सब लोग एक साथ मिल के खाने बैठते हैं एंड खाना बहुत ही टेस्टी था और पिकनिक में एज़ यूजुअल जो कुछ भी खाना होता है वही हम लोग खा रहे हैं और कुछ नहीं। और इसके बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। अभी जाते समय भी स्टूडेंट्स ने बहुत डांस किया, बस कुछ नहीं, बस का सस्पेंशन का धज्जिया उड़ा दिया इन लोगों ने। लौटते टाइम बहुत ही टायर्डनेस के कारण मैं तो ऑलमोस्ट सो ही चुका था। जो छोटे बच्चे थे वही सब डांस कर रहे थे और मैं और मेरे जितने भी सारे होमीज़ थे वो सब लोग सिर्फ सो ही रहे थे। सो तुम में से अगर कोई ऐसा है जो कि सेम कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो एंड तुमने ये वीडियो देखा है, सो डोंट फॉरगेट टू लीव ए कमेंट, क्योंकि अगर तुम एक कमेंट छोड़ोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि तुमने ये वीडियो देखा है एंड आप वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर कमेंट करना। एंड दूसरा चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे और भी कई सारे वीडियोज़ है, रिसेंट कुछ वीडियोज़ हैं
जो कि इस वीडियो के बाद ही आता है, उन्हें ज़रूर चेकआउट करना एंड बताना ज़रूर कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा। एंड अगर आपको मेरा काम पसंद आता है देन ऑब्वियसली मेक श्योर टू सब्सक्राइब। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सब लोग खुश रहो, मस्त रहो, बाय बाय।